हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज के ये टाइम एंड डिस्टेंस का पहला चैप्टर है। लेकिन ऑल टीसीएस क्वेश्चन के 35 नंबर चैप्टर है। आप जाके पहले चेक कर लिया करो कौन सा चैप्टर हो चुका है। अच्छा, इसके पहले कि हम शुरू करें इसके पहले ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाके जाओ ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है। एक ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड. If the speed is decreased by 16 km per hour, it will take 2 hours more to cover the same distance. 75% of the original speed क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा पेचीदा है आपके लिए। क्यों पेचीदा है, मैं क्यों कह रहा हूँ आपके लिए पेचीदा? देखो, ध्यान लगाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि एक ट्रक कवर करता है कितना, 384 डिस्टेंस। ठीक है, तो 384 किलोमीटर अगर कवर करता है कितने स्पीड में पता नहीं, तो एक स्पीड पकड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 384 अपॉन एक्स। अच्छा ठीक है, माइनस क्या दिया, डिक्रीज बाई 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर डिक्रीज कर रहा है, मतलब सर टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसको पहले रखेंगे। अच्छा ठीक है, पहले रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, 384 अपॉन एक्स माइनस 16। तो इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 2 आवर्स। मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे अगर हम लोग दोनों डिस्टेंस को अगर हम लोग मतलब इधर से जा रहा है और उधर से आ रहा है, इस डिस्टेंस को अगर दूसरे तरीके से कवर करें तो कैसे मिलेगा। ठीक है, वो समझने से पहले ये वाला बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे ये आसानी से हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज में लेके जाना पड़ेगा, या ऑटोमेटिकली रिड्यूस होकर वहाँ पे चल जा रहा है। रुको ज़रा, तो इसको किसी भी तरीके से हम लोग दूसरे पेचीदा बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों पेचीदा ना बनाएं, देखो ध्यान लगाते हैं। अगर हम लोग इसको इस टाइप से सोचें कि इसको कैलकुलेशन ही हमें करना है, तो 384 अपॉन 2 कर लेते हैं, तो कितना होता है सर, 2 19 38 और 2 दूना 4, तो 192 गुना एक्स माइनस एक्स प्लस 16 हो गया, ख़त्म। तो इधर कितना आ जाता है सर, ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 16x। देखो, दो फैक्टर ही निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x। आप ऑप्शन से भी नहीं जा सकते। क्यों ऑप्शन से नहीं जा सकते, ध्यान लगाओ। आपको ऑप्शन में क्या मांगा था, 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो कैसे चल जाओगे ऑप्शन में, आप किसी भी हालत में ऑप्शन में नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसी कारण से हम लोग इसी तरीके से जाना पड़ेगा। तो प्लस क्या हो जाएगा सर, ये प्लस माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आ जाएगा सर, उधर से ये आ रहा है 192 इंटू 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो सर 16 ही लाना है। ठीक है, 16 ही लाना है, तो एक काम करते हैं 192 को फैक्टराइज करते हैं। 2 9 18, 2 6 12 सर, 2 से काटते तो कितना होता है, 2 4 8, 2 8 16। ठीक है, 48। ध्यान लगाओ, अभी नहीं, दूसरे तरीके से नहीं सोचते हैं। तो देखो सर 16 चौके 64 होता है और 48 है, तो सर 8 से 14 आ गया, ख़त्म। कैसा आया, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि थोड़ा सा नंबर को आसपास के तरफ हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस क्या हो जाएगा सर, 48 हो जाएगा। तो 48x माइनस 192 गुना 16, कुछ भी लिख लेता है, ये कोई ज़रूरत ही नहीं है, इक्वल्स टू 0। या फिर बोल सकते हो ये 64 गुना 48 लिख सकते हैं। तो यहाँ से दो फैक्टर आएगा, x माइनस 64 और दूसरा आ जाएगा x प्लस 48। तो बराबर कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान लगाओ, यहाँ से हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड्स में तो हमारा आंसर आ गया, तो इसीलिए नहीं कर सकते। ऐसा कोई बात नहीं है सर, इससे कर सकते हैं। यहाँ से x इक्वल्स टू 64 लिख सकते हैं और यहाँ पे माइनस 48 को उड़ा सकते हैं। तो अगर x इक्वल्स टू 64 हो रहा है, तो देखो आंसर में दिया हुआ ना चाहिए था कि x इक्वल्स टू 64, तब जाके क्वेश्चन स्टैंडर्ड बनता। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 64 अगर आ जा रहा है, तो हम लोगों को क्या कैलकुलेशन करना है सर, 75%। तो इसका 75% कितना होता है सर, 3/4। तो 4 16 64, तो 16 3 48, 48 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ से भी 48 मिलेगा, लेकिन आपको 48 यहाँ से मिल सकता है, इसी तरीके से ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें, आशा करते कोई दिक्कत नहीं। ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो धीमे धीमे हम लोग क्या करेंगे, स्पीड इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ पे दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा पेचीदा बन जाता, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं था दूसरे तरीका अप्लाई करने का। क्या बोला गया था कि एक ट्रक 384 डिस्टेंस कवर करता है एट ए सर्टेन स्पीड, किसी स्पीड से, तो 384 माइनस एक्स। अब स्पीड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जब से स्पीड डिक्रीज हो जाएगा तो टाइम क्या लगेगा सर, ज़्यादा लगेगा। तो सर ये टाइम ज़्यादा बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज स्पीड है।
देखो यहाँ पे डिक्रीज स्पीड है, इसी कारण से ये टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, ये टाइम कम होगा, तो इसी कारण से हम लोगों को क्या वहाँ से माइनस करने में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, समझ लिए, या फिर कोई दिक्कत है इसमें, आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड, इसको, ये 0 नहीं हट रहा है। अच्छा गॉट इट। अच्छा ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये नया सॉफ्टवेयर में हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि इसका इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, तो अभी देखो क्या बोला गया है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्या दिया हुआ है, ए टेक्स 30 मिनट, ये लेता है कितना, 30 मिनट लेता है मोर देन बी टू कवर कितना, सर किससे ज़्यादा लेती है, सर बी से ज़्यादा लेता है, कितना ज़्यादा लेता है, टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड, बट इफ ए डबल्स ही स्पीड ही टेक्स 1 आवर लेस देन बी टू कवर द सेम डिस्टेंस, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बी। अब देखो ध्यान लगाते हैं, हम लोग थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी इक्वल्स टू S1 अपॉन S2 माइनस S1 या फिर S1 माइनस S2 इंटू टी। ये क्या है सर, ये डिस्टेंस है। अच्छा ये स्पीड दो स्पीड दिया हुआ है और इसमें 2 स्पीड का डिफरेंस है, और ये टी क्या है, कितना टाइम ज़्यादा लगाता है। ठीक है, तो एन आवर लेस बोला गया था, तो 1 हो जाएगा, एन आवर लेस मतलब किससे, सर ये लेस हो जाएगा आपका 1 घंटा। ठीक है, अब देखो ध्यान लगाता है, ये कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। एक चीज़, ये कहाँ से आता है पहले सीख लेते हैं, तब जाके दिक्कत नहीं आएगा। ये कहाँ से आता है सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर आपको यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाओगे, देखो सर एक डिस्टेंस आप जा रहे हो, डी डिस्टेंस आपको जाना है, सर डी डिस्टेंस जा रहे हो कितने, S1 स्पीड से, और डी डिस्टेंस जा रहे हो आप S2 स्पीड से, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, टी है। क्या ये कैलकुलेशन सेम है, हाँ सर सेम है। तो इसी कैलकुलेशन को तो हम लोग बना रहे थे, तो डी बराबर कितना दिया हुआ सर 15 दिया हुआ है, और एस बराबर कितना हो जाएगा सर, एस बराबर आपका S1 S2, एक का स्पीड पकड़ लेते ए, दूसरे का स्पीड क्या हो जाएगा सर 2a। ठीक है, तो a गुना 2a अपॉन ए 2a माइनस ए, मतलब कितना हो जाएगा सर a हो जाएगा। ये कौन सा पेन ले लिया, अच्छा a हो जाएगा, तो गुना t कितना है सर 1 घंटा लेस, तो 1 लिख लेते हैं। अब हिसाब किस में है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 किलोमीटर घंटे में दिया हुआ है, तो हम हिसाब क्यों करें, हमें हिसाब करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। नहीं सर, अब देखो सर क्या दोनों स्पीड अलग है, नहीं सर ऐसा कुछ तो दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है देखो ए, बट इफ़ ए डबल्स ही स्पीड, तो हमने डबल कर लिए थे, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाना चाहिए था सर, हमें 15/2 आना चाहिए था, लेकिन एक चीज़ देखो हमारा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है हमारा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है सर, यहाँ पे देखो S1 इसका 2a ले लिए, इसका a ले लिए, मतलब 1 ले लिए, तो सर यहाँ से a कट जाएगा, तो यहाँ से a कितना हो जाएगा स्पीड 15/2। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द b, तो सर b का स्पीड मतलब सर a की डिस्टेंस को, एक का a डबल्स ही स्पीड ही टेक्स एन आवर लेस देन b। ठीक है, अब देखो एक चीज़, क्या दोनों स्पीड एक ही दिया हुआ था, नहीं सर दोनों अलग अलग दिया हुआ था, तो हमने सोचा नहीं कि ए डबल कर लेता है स्पीड, तो ही टेक्स 1 आवर लेस देन बी, तो बी से 1 घंटा कम लेता है, दोनों क्या करता है सर 30 मिनट्स मोर देन बी। ए कितना लेता है सर 30 मिनट ज़्यादा लेता है बी से। ठीक है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा पेचीदा बन जाएगा। क्यों पेचीदा बन जाएगा, देखो अगर यहाँ पे आपने नॉर्मली नहीं सोचा तब जाके आपको ये दिक्कत दे देगा। देखो ए टेक करता है कितना सर 30 मिनट्स ज़्यादा लेता है, तो 30 मिनट्स प्लस बी ले लेता है, प्लस 30 प्लस बी लिख लेता है। ठीक है, देखो समझते हैं अभी। अब क्या दिया हुआ है सर 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर डिस्टेंस को, बट इफ़ ए डबल्स ही स्पीड ही टेक्स 1 आवर लेस, तो अगर भी डबल कर लेता स्पीड तब क्या हो जाता, तब सर उसको 30 मिनट कम लगता। ठीक है, तो 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो ये क्या है S1 इक्वल्स टू ए है, S2 इक्वल्स टू हमने B पकड़ लिया। अब देखो कैसे हो जाएगा, कितना आसानी से हो जाएगा देखो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, अभी हमें कितना दिया हुआ है सर डिस्टेंस, मतलब 15 इक्वल्स टू AB अपॉन B माइनस ए, तो ये बराबर कितना दिया हुआ है सर B माइनस ए, कितना 30 मिनट मोर लेता है, तो गुना 30/100, तो यही तो 30 मिनट है, तो हाँ जब 30/60 हो जाएगा घंटे के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हिसाब सर, यहाँ से हिसाब हो जाएगा आपका, यहाँ से हिसाब आ जाएगा 30 दूना 60, तो 15 दूना 30, तो ए बी अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू 30। ये एक इक्वेशन है। दूसरे इक्वेशन एक बार जैसे समझ लोगे फिर आपको ये दिक्कत नहीं देगा। क्यों,
क्योंकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दूसरे केस में क्या किया सर, वही 15 किलोमीटर बचा हुआ है सर, वही क्या हो जाएगा सर, वही चीज़ बोला गया क्या, ए बी, मतलब सर ए, अभी ए के लिए कितना हो जाएगा सर 2a हो जाएगा, स्पीड डबल कर दिए। देखो सर यहाँ पे ए अपने वाले अपने चाल दुगनी कर लेते हैं तो सर 2a गुना बी अपॉन सर क्या हो जाएगा सर, ये 2a क्या ज़्यादा हो जाएगा स्पीड, हाँ सर 2a माइनस बी इक्वल्स टू कितना ज़्यादा लगता है सर, 1 घंटे के हिसाब लगता है, तो गुना 1 कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आता है सर 2ab अपॉन 2a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा सर 15। अब यहाँ से क्या हिसाब लगाए कि इतना जल्दी हो जाए सर, देखो एक चीज़, अगर हम लोग यहाँ से एक चीज़ हिसाब करें तो बहुत जल्द हो जाएगा। कैसे जल्द होगा, सपोज यहाँ पे ए बी को रिप्लेस कर देता है हम लोग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ए बी बराबर 30b माइनस ए, तो यहाँ से ए बी को बिठा देता है, तो 32 60 इंटू बी माइनस ए अपॉन 2a माइनस बी इक्वल्स टू वहाँ उधर लिख लेते हैं सर 15 गुना 2a माइनस बी, तो ए और बी का रेशियो मिल जाएगा सर 15 चौके 60, ए और बी का रेशियो मिल जाएगा, और एक इक्वेशन 1 या फिर 2 में बिठा के उसको सॉल्व कर लेंगे, ख़त्म कहानी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 चौके 60, तो 4b माइनस ए 4b माइनस 4a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 2a माइनस बी, यहाँ से क्या आता है सर 6a इक्वल्स टू 5b, तो 5b इक्वल्स टू 6a ये आ गया, तो ए और बी का रेशियो मिल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बी, तो सर ए के वैल्यू 5/6 बी को कहाँ पे रिप्लेस करता है सर, यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, ख़त्म हो जाएगा कहानी। ठीक है, तो 5/6 में यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा सर, देखो ध्यान लगाते हैं, यहाँ से रिप्लेस जब करेंगे तब क्या आ जाएगा, यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो सर ए गुना यहाँ पे 5/6 बी, तो 5/6 बी दिख रहा है ना आपको, देख लेते हैं एक बार छोटा छोटा, हाँ सर दिख रहा है, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा सर 5/1 माइनस 5/6 बराबर 1/6 बी बराबर कितना आता है 30, तो ये कट गया, 6 कट गया, बी कट गया, तो ए के जगह पे हमने बिठाया था, बी तो रहेगा ही, हाँ सर रहेगा। एक सेकंड रुको, यहाँ से थोड़ा सा एक सेकंड रुको, ये इंक टू से ऑन हो गया था, तो ये बी रहेगा, हमने बी ए को रिप्लेस किया किस में, ए इक्वल्स टू क्या किस में रिप्लेस किया सर 5/6 बी में, हाँ सर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर बी भी कट जाएगा, तो एक 5 है, 5 6 30, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा बी का स्पीड है। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 4 जून का क्वेश्चन है, इसको और भी आसानी से कैसे हो सकता था, इसको अगर नॉर्मली समझते तो आसानी से हो जाता। कैसे नॉर्मल समझते, तो अपन नॉर्मली इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से ना करके अपन नॉर्मली समझने की कोशिश करते हैं। कैसे नॉर्मली समझेंगे, देखो ध्यान लगाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाएगा, एक सेकेंड के लिए देखो, इसको नॉर्मली कितना आसानी से कर पाएंगे। कैसे नॉर्मली करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा पहले हिसाब से इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये आपने नोट कर लिया था होगा। अब देखो समझते हैं क्या बोला, यहाँ पे बोल रहा है कि एक अगर ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी टू कवर ए डिस्टेंस 15 किलोमीटर, तो सर ए का स्पीड ए पकड़ लेते हैं, बी का स्पीड पकड़ लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए कितना सर 15 किलोमीटर जाने में ज़्यादा टाइम लगा था, 15/a माइनस 15/b बराबर 30 मिनट ज़्यादा, मतलब 1/2 घंटा। ख़त्म कहानी। अब देखो दूसरे केस में ए अगर स्पीड डबल कर रहता है 15/2a माइनस 15/b, बी का स्पीड क्या सेम था, हाँ सर सेम था, तो लेस लगाता है, तो सर इसको थोड़ा सा बी को पहले लिख लेते हैं, तो 15/b माइनस यहाँ पे क्या हो जा रहा है सर 15/2a बराबर क्या हो जाएगा सर 1 घंटा। वो चाहते हैं कि आप फार्मूला लगाओ, लगा के फंस जाओ। ठीक है, इसमें फार्मूला लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे हो जाएगा सर, इसमें देखो हिसाब लगाते 15/b उड़ जाएगा, तो इन दोनों का हिसाब लगाते 15/a माइनस 15/2a क्या होता है सर 15/2a, बस खत्म कहानी। प्लस 3/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1/2 कितना होता है सर 2 एकम 2 प्लस 1 मतलब 3/2, तो 3/2 और 15/2 3 5 15 हो जाएगा, इधर कट जाएगा, तो ए का स्पीड कितना आया 5 आया। जब ए का स्पीड 5 आया तो यहाँ पे पुट कर दो सर, यहाँ पे पुट कर दिए या फिर यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा सर, ए का स्पीड 5 लिखते हैं तो 15/5, तो 5 दिया 15 माइनस 15/b दैट इज इक्वल्स टू हाफ, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा सर यहाँ से मिल जाएगा बी का स्पीड मिल जाएगा, तो बी वैल्यू बराबर बी का कितना आ जाएगा सर इधर चल जा रहा है 3 - 1/2 मतलब 2.5, मतलब कितना होता है 2 दूना 4 एकम 5/2,
इसको क्या करते हैं हमने 3/2 को 6/2 कर लिए और 1/2 रख दिए, तो माइनस कर लिए 5/2 में। तो b बराबर कितना आता है सर, b सॉरी 15/b बराबर 5/2 होता है। तो सर यहाँ से कितना आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 6। खत्म कहानी। तो ये आसानी से हो जाता, फॉर्मूला इसमें मत लगाओ। इसमें क्या हो जाता है, फॉर्मूला लगाने से दिक्कत ही आता है और कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन में। तो देखो ये क्या दिया हुआ है, ए एंड बी क्या कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है टूवर्ड्स किसके तरफ सर, टूवर्ड्स दिया हुआ है ए एंड बी ट्रैवल ईच अदर फ्रॉम ए पॉइंट पी एंड क्यू। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी टेक्स 6 raised to the power 1/8 hours and 8 hours respectively to reach their destinations q and p respectively. If the speed of the b is 16.8 km प्रति घंटा then the speed of the a is। देखो सर ये एक फॉर्मूला होता है, अगर ये दोनों यहाँ से दोनों के तरफ चल रहा है, मतलब इधर से ये चल रहा है इधर से ये चल रहा है, और दोनों को मीट करके क्रॉस करके ये इधर चल जा रहा है और ये इधर चल जा रहा है, मतलब ए इधर चल जा रहा है बी इधर चल जा रहा है, तो जितना टाइम लगता है, अगर सपोज पहले केस में t1 लगता है इसके केस में और इसके केस में t2 लगता है, और इसका स्पीड है s1 और इसका स्पीड है s2, तब क्या हो जाएगा सर, s1/s2 इक्वल्स टू √t2/t1। ध्यान लगाते हैं कौन सा किसका है, ये फंसाने के लिए दिया हुआ रहता है ताकि आपको ना पता चले। देखो ए के कारण 6 raised to the power 1/8, तो 6 raised to the power 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 6/48 से कम 49/8। अच्छा बी के लिए ये कितना हो जाएगा, कौन सा वाला सर, ये t1 बन जाएगा सर, ये t1 बराबर बन गया और t2 बन गया कितना 8 घंटा। अच्छा s1 कितना दिया हुआ सर, s1 ने s2 दिया हुआ था सर, s2 कितना दिया हुआ सर 16.8, तो 16.8। हमें क्या निकालना है, ए का स्पीड निकालना है। ये फार्मूला कहाँ से आता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एकदम बेसिक वाला फार्मूला है। अगर नहीं पता है तो बता दीजिए, बता देंगे उसके बाद, ठीक है। तो देखो सर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा s1/s2 इक्वल्स टू, अच्छा s2 के वैल्यू पुट कर दे, हाँ सर पुट कर दो, s2 के वैल्यू 16.8 लिख लो, 16.8 बराबर √t2 कितना है सर, t2 है 8, t1 कितना है सर, t1 है 49/8, तो ऊपर 8 भेज दो, तो सर क्या हो जाएगा, ये 8/7 आ जाएगा। तो सर s1 इक्वल्स टू 8 गुना 16.8/7, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 चौका 28, तो 24 गुना 8 कितना होता है सर, 8 चौका 32 होता है सर। लास्ट में 2 रहना चाहिए आंसर में सर, लास्ट में 2 रहेगा कितना सर, 19.2 वाले 2 हो जाएगा ना, 19.2 वाले ऑप्शन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमें गुना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कैसे हो जाएगा, देखो सर 8 चौका 32 का 2 कैरी फॉरवर्ड 3, 8 दूना 16, 17 18 19, तो 19.2। कितना सेकंड का क्वेश्चन था। अभी देखो धीरे धीरे हम लोग रिदम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 800 किलोमीटर, ठीक है, 800 किलोमीटर दिया हुआ है। ए ट्रेन एक्स स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड मूव्स टुवर्ड्स पॉइंट बी एट ए स्पीड ऑफ 40 km/h एंड अनदर ट्रेन वाई स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी एंड मूव्स टुवर्ड्स ए एट 60 km/h। हाउ फार फ्रॉम ए विल दे क्रॉस ईच अदर। मतलब क्या बोला गया, देखो सर डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस कितना है सर, 800 किलोमीटर है, ठीक है। एक ट्रेन एक से स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉइंट ए, एक ट्रेन एक स्टार्ट करता है ए से, मूव्स टुवर्ड्स बी, बी के तरफ चलता है, और वाई क्या करता है सर, बी से ए के तरफ चलता है। तो इसका स्पीड कितना है सर, 40 km/h, इसका स्पीड कितना है सर, 60 km/h, ठीक है, km/h। अब बताओ कैसे आपको ये निकाला जा सकता है, आप कैसे निकाल सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। कैसे, बहुत ही बढ़िया। देखो अगर आप ये 40 से चल रहे हो, ये 60 से चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा सर, 40 और 60 मिला के सर 100 km/h। तो सर 800 किलोमीटर चलेगा, दोनों मिलके 100 km/h के औसत से कितना हो जाएगा सर, 800। तो 8 घंटे में पहुंचेगा, दोनों कितना मीट कर लेगा या फिर कवर कर लेगा। हाउ फार फ्रॉम ए दे विल क्रॉस ईच अदर। तो सर ए से अगर हिसाब लगाया तो ए का स्पीड कितना है, 40 km/h, तो 8 घंटे में 40 km/h के औसत से कितना किलोमीटर जाएगा सर, 8 चौका 32, 320 किलोमीटर के बाद दोनों ने मीट करेगा दोनों को। सर कहाँ है ऑप्शन देख लेते हैं सर, ऑप्शन नंबर बी देखो दिया हुआ है 320 किलोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग कलर दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको जानना ज़रूरी होता है कि किस तरीके से हम लोग हिसाब लगाएं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट 44 किलोमीटर प्रति घंटा क्रॉसेस ए मैन वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 15 seconds. If the train crosses a woman coming from the opposite direction in 10 seconds, then what is the speed of the woman? अच्छा ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। देखो सर, एक 44 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से एक ट्रेन ट्रैवल कर रहा है और एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से एक ही तरफ चल रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से एक ही तरफ चल रहा है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा सर? 44 माइनस 8। ठीक है, कोई दिक्कत आशा करता नहीं है। तो सर ये कितना होता है सर? 8 चौके 14, 36 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे ही 36 किलोमीटर पर आवर आपके पास आ गया, आपको लगेगा कि इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, तो 36 गुना 5/18 गुना कर लेते हैं सर, 18 दूना 36, तो 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड हो गया इसका स्पीड। ठीक है, अब बताओ एक चीज़, कितना सेकंड में क्रॉस किया सर? 15 सेकंड में। कोई आदमी को अगर ट्रेन क्रॉस करता है तो वो क्या करता है सर? खुद का लेंथ क्रॉस कर लेता है। हाँ सर, तो सर खुद का लेंथ क्रॉस कर रहा है, मतलब सर 15 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, मतलब 15 गुना 10 150, इतना मीटर लंबा ट्रेन है। अब ऑपोजिट से कोई लड़की आ रही है 10 सेकंड में क्रॉस करती है, ऑपोजिट से कोई लड़की आ रही है 10 सेकंड में क्रॉस करती है, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी से क्रॉस होगा। हाँ सर, तो 150 मीटर को 10 सेकंड में क्रॉस करेगा तो कितना स्पीड आ जाएगा सर? 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगा। लेकिन लड़की के स्पीड या फिर बोले जो वहाँ पे जो वुमेन दिए हुए थे उनके स्पीड कैसे निकाले सर? उनके स्पीड हो जाएगा सर ये 15 मीटर पर सेकंड जो दिया हुआ है, क्या ये आपको किलोमीटर प्रति घंटे में करना आता है? हाँ सर, गुना 18/5 कर लो, तो 5 या 15 सर, 18 3 कितना होता है सर? 54 होता है। यहाँ पे 44 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था देखो ट्रेन का स्पीड, तो इसमें से हटा दो तो कितना हो जाएगा? वेमेन का स्पीड कितना हो जाएगा सर? 10 किलोमीटर प्रति घंटे से वेमेन ऑपोजिट से आ रही थी। तो सर स्पीड देख लेते हैं कितना है सर, दिया हुआ देख लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी पे देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर आप दूसरे तरीके से समझने जाओगे तो और भी आसानी हो जाएगा। कैसे दूसरे तरीके से समझते हैं? देखो ये एक लाइन का ही क्वेश्चन था, मैंने आपको सिखाने के लिए ये थोड़ा सा बड़ा किया था। अब देखो ये जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है, ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों केस में ही ट्रेन का लेंथ लंबाई सेम है। हाँ सर, तो सर 44 माइनस 8 ये पहला केस में रिलेटिव स्पीड था, कितना सेकंड में क्रॉस करता है? 15 सेकंड में। दूसरे केस में 15 सेकंड में ये डिस्टेंस हो जा रहा है ट्रेन का डिस्टेंस या फिर ट्रेन का लेंथ बोल सकते हो। हाँ, अब देखो सर दूसरे केस में क्या बोला गया सर? 44 प्लस x वुमेन का स्पीड पकड़ लेता है, गुना कितना सेकंड में क्रॉस करती है सर? 15 सेकंड में, या फिर 10 सेकंड दिया हुआ। अच्छा, पहले केस में 15 सेकंड था, दूसरे केस में 10 सेकंड है। देखो 10 सेकंड है, तो इन दोनों का हिसाब करो, 5 या 15, 5 दूना 10, हिसाब करो, खत्म करो। तो 44 गुना 3 माइनस 44 गुना 2 मतलब 44 आ जाएगा, माइनस 8 3 24 इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है सर? यहाँ से आ जा रहा है 2x, तो x का वैल्यू कितना आता है सर? 20/2 बराबर 10। कितना सेकंड का क्वेश्चन था? आपको हर तरीके से समझाया जाएगा, लेकिन आपको खुद से ये प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा, अदरवाइज आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ ए ट्रेन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज कितना? 5 किलोमीटर पर आवर, मोर देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एट the speed of a train A is 24 km per hour more than the speed of a train B. A takes 4 hours less time to travel a distance of 300 km than what train B takes to travel 250 km. What is the speed of A? तो ये कौन सा बात हो गई? अच्छा ठीक है, देखो ध्यान लगाते हैं। देखो सर 4 घंटा लेस लगाती है, ठीक है, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर। ए स्पीड ऑफ द ट्रेन ए इज़ 24 किलोमीटर मोर, ठीक है, तो सर 25 किलोमीटर मोर। तो ए का स्पीड अगर हम लोग ए पकड़ ले तो बी का स्पीड क्या हो जाएगा सर? सर बी का स्पीड हो जाएगा ए माइनस 25, बी से ज़्यादा है ना, तो सर कितना 300 किलोमीटर क्रॉस करते सर? 300 बटा ए माइनस 250। अच्छा ए टेक्स लेस टाइम, अच्छा ठीक है, 250 अपॉन ए माइनस 25, 250 अपॉन ए माइनस 25, ये क्या है? ये दूसरे केस का स्पीड, मतलब बी ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, माइनस ए 300 अपॉन ए, ये किसका स्पीड है सर? ए ट्रेन का स्पीड है। तो इन दोनों का टाइम कितना लगेगा सर? इन दोनों का टाइम का गैप दिया हुआ है आपको, कौन सा सर? देखो दिया हुआ है
4 घंटा। तो यहाँ से हिसाब लगाते हैं तो 4 कर लेते हैं इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ से हिसाब लगाते हैं क्या हो जाएगा। देखो सर 4 से कटते हैं तो कितना होता है सर, 4 से कटेंगे, 4 चौके 24, 4 दूना 8, नहीं कटता है, 2 से कटेगा सर, 2 से काटते हैं तो 2 150 300, अच्छा 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10। ठीक है, 125 ए माइनस 150 ए, 150 ए, अच्छा माइनस 150 इंटू 25, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू सर 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 25 है। ठीक है, तो इसको हिसाब करते हैं, देखते हैं एक ही तरफ लेके आते हैं और कितना आ जाता है। तो एक तरफ लेके आते हैं तो आ जाएगा ये 25 दूना 50 है, मतलब इसके साथ जोड़ेंगे। अच्छा सर यहाँ से 25 ए रहेगा तो माइनस 25 है और इधर प्लस 50 है, मतलब सर 25 ए माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा सर, प्लस 2 ए स्क्वायर रख लेते हैं। अच्छा माइनस में कितना आता है सर, 150 इंटू 25। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकाल के हिसाब करना पड़ेगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम खाली यही रहता है कि आपको फैक्टर निकालना पड़ता है बस, और कुछ नहीं प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं इसमें दिक्कत है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, 2 ए स्क्वायर माइनस 25 ए माइनस 150 इंटू 25 इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, यहाँ से फैक्टर आ जाएगा, देखो एक पॉइंट टाइप का अगर आ रहा है तो दिक्कत नहीं है सर, 25 से कम 25 0, 25 5 कितना होता है 125। ठीक है, अच्छा 5 कैरी फॉरवर्ड 12, 25 से कम 25 और 12 कितना होता है सर, 25 और 12 37, तो 3750, तो 3750 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 ए स्क्वायर माइनस 25 ए, अच्छा माइनस आपका 3750 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टर कैसे निकाले कि ये 25 आ जाए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो एक चीज़ ध्यान लगाते हैं। तो 3750 को फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद हिसाब लगाएंगे हम लोग क्या हो जाएगा। तो 3750 को यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं, 3750, तो यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 5 से 5 7 35 और 36 37 5 5 25 750, तो 5 से 5 एकम 5 5 5 25 तो 150, 5 से 5 दिया 15 30, अच्छा 2 रहेगा एक साथ। ठीक है, हिसाब लगाना, 2 रहेगा तो 5 6 30 और 2 तिया 6 और 1 2 रहेगा, हमें 25 लाना है। ठीक है, तो 5 5 25 5 हम 125 कर लेते हैं एक तो, और दूसरा कितना होता है सर, 5 3 15 दूना 30 दूना 60, तो 125 और 60 नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा हिसाब बढ़ाते हैं। देखो सर क्या ये करने का तरीका हम समझाते रहे आपको, 2 दूना 4 5 20। ठीक है, हमने 20 लिए, अच्छा 20 और 3 60 ले लिए, और इधर कितना होता है 5 दूना 5 5 25 5 हम 125, थोड़ा सा नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, 2 को एक 2 को उधर दे देते और 1 5 को इधर ले लेते, तो इसको 1 5 को इधर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 25 दूना 50। अच्छा, और 1 2 को उधर दिए थे, अब 5 को इधर लेते तो कितना हो जाएगा सर, 5 5 25 दूना 50 दिया 150, तब भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 3 को देते हैं। कैसे, देखो सर ध्यान लगाओ, तो 5 5 25 दिया 75 75, और देखो सर हमने लिए ये और ये ले लिए, 5 5 25 दूना 50 दूना 100। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 ए स्क्वायर माइनस 100 ए प्लस 75 ए माइनस 3750। अगर ये समझ लिए तो फिर दिक्कत नहीं है, ख़त्म कहानी। ये अगर गुना कर, ये अगर फैक्टराइजेशन आपसे नहीं बनता है तब जाके दिक्कत आने पड़ेगा, आ जाएगा। फैक्टराइजेशन अगर बनता है तब जाके दिक्कत नहीं आएगा। तो देखो सर कैसे हो जाएगा, कितना कैलकुलेशन में आ रहा है सर, देखो 2a माइनस 2a कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, a माइनस 50 एक, और दूसरा फैक्टर प्लस में आएगा, ज़रूरत ही नहीं है, तो a का वैल्यू 50 आ गया। हमें किसका निकालना था, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन a इन किलोमीटर प्रति घंटा, तो a का वैल्यू 50 आया। तो जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी कैलकुलेशन करके हम लोग निपट लेंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते थे, यहाँ से आंसर से भी चेक कर सकते थे। कैसे, देखो समझाते हैं। आपके पास कितना कितना आंसर था सर, 50 था 65 था और 55 था और 60 था। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है कि 50 से ये 300 को डिविजिबल होना चाहिए ए से। अच्छा ठीक है, 300 को 2 डेटा में डिविजिबल हो रहा है, एक तो 60 में और दूसरे 50 में, जल्द से जल्द हो रहा है। तो 6 5 30, ठीक है, 300 को पहले 6 से डिवाइड करते हैं तो 60 से, तो 6 5 30, ये 5 घंटा लग रहा है। तो उसी 60 से 225 को डिवीजन होता, नहीं सर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा फैक्टर में पॉइंट पे आ जा रहा है, हमें 4 घंटा ज़्यादा चाहिए। फिर से 50 से डिवाइड करो तो 5 6 30, तो 6 घंटा, और 5 5 25, तो सर कितना लग रहा है सर, 1 घंटा लग रहा है। 25 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ ए।
ठीक है। तो यहाँ से कितना बी का स्पीड कितना है सर, बी का स्पीड 25 है, तो 25 से 250 को कितना टाइम लगेगा सर, देखो सर 25 10 250, तो सर 6 घंटा और 10 घंटा दोनों का गैप कितना है, 4 घंटा है, ख़त्म कहानी। इसमें कोई और दिक्कत था नहीं सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगर दिक्कत नहीं था तो। ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रैवल करता है तो एक डिस्टेंस होता है सर, विद स्टॉपेज ट्रैवल करता है तो दूसरा होता है स्पीड, ठीक है। ये क्वेश्चंस एक बार रट लो या फिर फॉर्मूला एक बार पढ़ लो, तब जाके कोई दिक्कत नहीं आएगा। कैसे, देखो एक ट्रेन विदाउट स्टॉपेज स्पीड होता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अच्छा, विथ स्टॉपेज इट ट्रैवल विथ ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उससे क्या होता है, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप इन एवरेज पर आवर, प्रति घंटे में कितना स्टॉप ले रहा है। सर क्या करना पड़ेगा इसको, सर देखो इसको करने का तरीका होता है विदाउट स्टॉपेज स्पीड माइनस विथ स्टॉपेज स्पीड अपॉन विदाउट स्टॉपेज स्पीड गुना 60। ये प्रति घंटे के कारण मिनट में हम लोग हिसाब करेंगे, नीचे मिनट में आंसर दिया हुआ है, इसी कारण से गुना कर लिए। तो यहाँ से कितना होता है 10/50 गुना 60, तो कितना होता है सर 5 12 60 होता है, तो 5 12 60, तो 12 मिनट का गैप लेता है ये ट्रेन विदाउट और विद स्टॉपेज वाला फंडा है, ठीक है। 12 मिनट, 1 घंटे में 12 मिनट का ब्रेक लेता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये कैलकुलेशन एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप सोचो किस तरीके से ये आएगा, फार्मूला कैसे आता है, ये वैल्यूएशन एक बार समझ लो, फिर जाके दिक्कत नहीं आएगा आपसे, ठीक है। समझ गए आप, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड a person reaches his office 18 minutes later than the usual speed. His usual time in minutes is, अच्छा देखो सर, अगर वो चलता एक स्पीड से, ठीक है, हमें क्या मालूम है स्पीड और टाइम का रेशियो की रिवर्सिबल 1/, होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रिवर्सिबल नहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है, या फिर बोल सकते हो सर दूसरे तरीके से, देखो सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है तो सर क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है तो एस वर्सेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। मतलब क्या बोला गया, मतलब कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा बात है। स्पीड 3/4 हो गया, मतलब सर ओरिजिनल पहले 4 था, स्पीड का रेशियो क्या हो गया 4 से 3 हो गया। अभी टाइम कितना हो जाएगा सर 3 से 4 हो जाएगा। ये अगर समझ लिए तो फिर दिक्कत नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब पलट जाएगा। तो 18 मिनट्स लेटर देन द यूजुअल टाइम, तो इन दोनों का गैप कितना सर 18 मिनट है। तो सर यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा सर 18 3 54, बस खत्म कहानी, 54 मिनट लगता है, सॉरी 18 × 3 18 3 54। तो ये कितना सेकंड्स का क्वेश्चन था, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप बना सकते हो। ये सिजिल 20 जून 2019 का क्वेश्चन था, ये सिजिल का ही क्वेश्चन था, इसमें कोई बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A starts walking 4 km/h. After 4 hours, B starts cycling from the same point at that of A in the same direction at 10 km/h. After how much distance from the starting point will B catch up with A correct to 2 decimal places? अच्छा ठीक है, मतलब कितना किलोमीटर बाद पकड़ोगे सर, एक क्या करता है सर 4 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से साइकिल से जा रहा है, 4 km/h के औसत से। आफ्टर 4 घंटा, तो 4 घंटे के बाद बी स्टार्ट किया, ठीक है। ये 4 घंटे में ए कितना चल चुका है सर 16 किलोमीटर चल चुका है, दोनों के बीच में गैप कितना हुआ ए और बी का 16। तो बी कितना स्पीड से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में बी चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से, ठीक है। ये बी का चलन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ एक चीज़, क्या इसमें बनाने में कोई दिक्कत है, नहीं सर। इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना है सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दो कोई सामान भी बोल सकते हो, कोई व्यक्ति भी बोल सकते हो, अगर दो व्यक्ति एक ही तरफ से, दोनों का स्पीड, दो एलिमेंट ही समझ लो, दोनों का स्पीड अगर कुछ दिया हुआ है तो सर एक ही तरफ अगर चल रहा है तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है सर माइनस होता है। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आप किसी ट्रेन आपकी तरफ आ रहा है और आप ट्रेन की तरफ दौड़ रहे हो तो क्या हो जाएगा स्पीड, तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा ना। अच्छा, आप अपने दोस्त को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, पीछे से आके,
तब जाके क्या हो जाएगा स्पीड, दोनों का आपका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, लगेगा कि दोस्त को क्रॉस करने में बहुत टाइम लग रहा है, क्यों, क्योंकि वो भी दौड़ रहा है, तो इसीलिए माइनस होता है। ठीक है, अब समझते हैं। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे में 16 किलोमीटर कवर करेगा कितना टाइम में सर, 16/6 घंटे में। तो 6 से कितना होता है सर, 6 2 3 6 2 8 16, तो 8/3 लिख लेता है, तो सर 8/3 घंटे में। अब बताओ एक चीज़, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से 8/3 घंटे में कितना डिस्टेंस जाएगा सर, 10 गुना 8/3, तो कितना हो जाएगा सर, ये गुना करने में आसानी आता है इसीलिए हमने हिसाब कर लिए। तो सर ये कितना हो जाएगा सर 10 8 80/3 इतना किलोमीटर जाएगा सर, 3 दूना 6 7 8 3 6 18.6666, तो 26.6666 इतना किलोमीटर चलेगा। तो उसको लिख सकता है 26.67 किलोमीटर, हाँ सर लिख सकते हैं। तो बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करता नहीं है। तो चलिए चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैन ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, and returns the starting point at 9 km/h. The total time taken by him for the entire journey is 2.5 hours. Then the total distance covered by him is, टोटल डिस्टेंस बोला गया। जब भी कोई आदमी कुछ डिस्टेंस जाके फिर से आ जाता है, उसका स्पीड x रहता है जाने के टाइम पे, और आने के टाइम पे अगर स्पीड y रहता है तो उसका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाता है 2xy/x+y। ये मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जाओ जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया। अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार देख लो, अगर पढ़े हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो फिर सीख लो एक बार। ये होता है स्पीड। तो हमें इसी हिसाब से हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगा सर, 2 गुना 12 इंटू 9 अपॉन 12 + 9 मतलब 21, तो 3 7 21 3 3 9, तो 12 3 कितना होता है सर, 12 3 36 दूना 72, 72/2 72/7 ये स्पीड है दोनों का रिलेटिव स्पीड। कितना टाइम लगा के जा रहे हो आप सर, टाइम टोटल लगा रहे हो आप गुना 3 दूना 6 कम 7/3 घंटा। देखो सर यहाँ पे दिया हुआ है ना 2⁻1/3 घंटा, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर 7 घंटा आप लगा रहे हो तो 7/3 से गुना कर दिए तो 7 7 कट गया, 3 से 3 दूना 6 और 3 चौके 12, तो सर 24 कितना लगेगा सर, टोटल डिस्टेंस 24 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये SSC CHSL 1 जुलाई 2019 का क्वेश्चन था। क्या ये टफ था? नहीं सर आसान था। तो इस तरीके से सोचोगे तो क्वेश्चंस का निचोड़ निकाल सकते हो, अगर इस तरीके से नहीं सोचोगे तो क्वेश्चन निचोड़ नहीं निकलेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ। ये आज क्लास थोड़ा सा धीमे चलेगा, क्यों, क्योंकि ये समझाने के टाइम पे चल रहा है, इसके बाद हम लोग स्पीड से चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, देखो 2 ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ आर रनिंग इन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन एट 54 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 42 किलोमीटर प्रति घंटा रेस्पेक्टिवली। द फास्टर ट्रेन पासिस द अदर ट्रेन इन 63 सेकेंड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन? क्या हो जाएगा सर, देखो 2 ट्रेन सेम लेंथ का है, ठीक है, 2 ट्रेन सेम लेंथ का है, समझते हैं। रनिंग इन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन 54 km/h 42 km/h। फास्टर ट्रेन पासिस द ट्रेन 63 सेकेंड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन? तो सर दोनों ट्रेन का लेंथ अगर 1x पकड़ लिया जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है सर, 2x डिस्टेंस कितना सेकंड्स में कवर करता है सर, 63 सेकंड्स में कवर करता है। अब देखो ध्यान से, 2x डिस्टेंस कवर करता है कितना सेकंड में, 63 सेकंड्स में। इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, एक ही तरफ चल रहा है, तो 54 - 42 कितना होता है, बराबर आपका 12 आ जाता है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब सर गुना 5/18 इतना मीटर पर सेकंड हुआ। कितना सेकंड लगा रहे हो सर, 63 सेकंड में टोटल डिस्टेंस इतना कवर करता है। ये कितने को समझ में नहीं आया भाई? जिसने आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस लिखे थे आपको समझ में आ रहा है? तो 6 दूना 12 6 3 18, तो 3 से 3 21 63, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 5 दूना 10, तो 210 मीटर। तो 210 मीटर अगर दोनों ने मिलके क्रॉस किया तो दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा सर, उसका आधा, तो 105 मीटर आ जाएगा। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर, देखो सी पे दिया हुआ है। इसमें कोई दिक्कत है? आशा करते नहीं है। तो एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लो, क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप टोटल डिस्टेंस दोनों का लेंथ, अगर एक खुद को क्रॉस करके चल रहा है, मतलब सर वो खुद का भी लेंथ क्रॉस करेगा और बाबू सामने वाला ट्रेन का भी लेंथ क्रॉस करेगा, तब जाके क्रॉस हो पाएगा ना। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, सपोज इधर एक ट्रेन चल रहा है, इधर एक ट्रेन चल रहा है, ठीक है, दूसरा ट्रेन चल रहा है, तो ये चला, इस ट्रेन को क्रॉस करेगा जब, तब कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो सर ये खुद मुंह से स्टार्ट हुआ, तो ये एंडिंग है, पूछ है, तो सर पहले जब हेड से स्टार्ट हुआ ट्रेन का
तो ये हेड क्रॉस किया, इसको हेड क्रॉस किया, इसको हेड क्रॉस किया, करते करते ये पूंछ क्रॉस कर लिया। तो कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेन क्रॉस कर रहा है सर? x और x 2x डिस्टेंस। तो इसी कारण से हिसाब किया जाता है 2 डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लासेस अभी 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद कौन सा वाला चैप्टर आपको लगेगा ये ज़रूर मैसेज करके बताना, नहीं तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप कहोगे फिर जाकर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या दिया हुआ है सर, अमित ने क्या किया सर, अमित ने ए से बी तक क्या किया 80, इसको थोड़ा सा हाईलाइट मोटा कर लेता है। अमित ने क्या किया सर, अमित ने ए से बी तक कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से चल रहा था, ठीक है। तो उसने पहली 75% पूरी की कितने में सर, देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था, तो अब ये फर्स्ट 75 ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम एंड द रेस्ट एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, द वैल्यू ऑफ x इज। अब देखो सर, उसको अगर टी टाइम लगता है 75% ऑफ द जर्नी कितना कवर करता है सर, अगर टोटल डिस्टेंस को इसमें कुछ समझते हैं, टोटल डिस्टेंस को अगर हम लोग डी पकड़ लेते हैं तो क्या हो जाता, तो थोड़ा सा हिसाब करने में दिक्कत आता सर। 4d पकड़ लो टोटल डिस्टेंस, अब 75% फर्स्ट कवर कर रहे हो, मतलब सर 3/4 कवर कर लिए, तो कितना डिस्टेंस कवर किए इंटू 4d, तो कट गया, तो 3d कवर कर रहे हो कितना स्पीड से सर, 2/3 ऑफ द टाइम, तो नहीं पता है कितना टाइम है, एंड द रेस्ट एट ए कांस्टेंट स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अगर टोटल टाइम 3 घंटा लगता तो 2/3 ऑफ ए टाइम कितना होता, 2 घंटा पहले केस में, और दूसरे केस में 1 घंटा, तो इसको 2 घंटे में क्रॉस कर रहे हो, इस 3d को, इस 3d डिस्टेंस को 2 घंटे में क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। तो तब जाके एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। समझ में आया या फिर कोई दिक्कत है इसमें? अगर दिक्कत नहीं है तो बताओ, अगर दिक्कत है फिर जाके हिसाब करना गलत हो जाएगा। क्या हो जा रहा है सर, देखो सर 3d डिस्टेंस, सर एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या होता है सर, एवरेज स्पीड क्या होता है सर, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या हो गया इसका, एक सेकंड, एवरेज स्पीड क्या हो जाता है सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। हम लोग इस हिसाब से निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखो सर टोटल टाइम दिया हुआ है 3 घंटा ही पकड़ लेते हैं, हमने 3 घंटे ही पकड़ लिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटा हमने पकड़ लिया, तो 3 घंटे में टोटल डिस्टेंस कवर करता है। अब देखो सर 80 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से टोटल कितना डिस्टेंस हो रहा है सर, 80 गुना 3, तो 8 3 24, 240 किलोमीटर, ठीक है। इसमें से कितना कवर किया सर, 3/4 कवर के लिए पहले केस में 2/3 ऑफ द टाइम में, ठीक है। तो इसमें से 3/4 कवर किया सर, 240, इसको हिसाब लगाते हैं, देखो 240 कैसे हो जाएगा, देखो कितना आसानी से हो जाएगा, 240 गुना 3/4 कितना होता है सर, 4 चौके 24, 6 3 18, तो 180 किलोमीटर कितना में कवर कर लिए, बाकी बचा कितना हुआ है सर, 1/4 बचा हुआ है, तो 180 किलोमीटर कवर किए सर 2 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से सर, 2 6 18, तो 60 इसका स्पीड है, अच्छा 2 9 18 सॉरी 90 इसका स्पीड है, ठीक है। तो दूसरे के स्पीड क्या हो जाएगा सर, देखो ये क्या दिया, 2/3 ऑफ द टाइम बोला गया सर, स्पीड अगर 90 है तो 2/3, तो एक क्या हो जाएगा सर, मतलब ये टाइम के हिसाब से 2/3 टाइम लगाता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा सर, देखो सर एक 2:1 टाइम के हिसाब लगा रहे हैं, तो सर स्पीड का हिसाब क्या हो जाएगा सर, स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो या फिर गलत समझ रहे हो? देखो अच्छा इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, एकदम हिसाब से समझेंगे, एक्स वाई से समझते हैं। टोटल डिस्टेंस को हम लोग पकड़ लेते हैं, एक्स डिस्टेंस है टोटल, ठीक है, 4x नहीं पकड़ते, अभी टोटल डिस्टेंस को x पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो सर, और टाइम को कितना पकड़ लेते हैं सर, t पकड़ लेते हैं, टाइम को t पकड़ लिए, ठीक है। देखो फर्स्ट 75% डिस्टेंस, तो इसका 3/4x, तो 3x/4, अच्छा कितने में, 2/3 में कवर करता है, ठीक है, बढ़िया है, 2/3 टाइम में, मतलब सर अपॉन 2/3 t, तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगा सर 3x अपॉन, ये हिसाब लगाओ, 3 3 9 4 2 8 सर 9x अपॉन 8t, ये स्पीड है पहले केस में सर, वेलोसिटी, या फिर बोल सकते हो स्पीड 1। तो दूसरे केस में स्पीड क्या हो जाएगा सर स्पीड हो जाएगा सर 1/4 डिस्टेंस बचा हुआ है,
और क्या बचा हुआ है सर, आपका टाइम 1/3 बचा हुआ है, तो 3t। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा 3/4 x/t, 3x/t। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है सर, x है। टोटल टाइम कितना लगा सर, t टाइम लगा। तो ये होता है आपका एवरेज स्पीड, तो x/t बराबर 80। तो आपको ये हिसाब करना है सर, 3/4 इंटू 80 कितना हो जाएगा सर, 4 दूना 8, तो 20 या 60। तो देखो सर कितना सेकंड्स में आया। मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इसी आंसर पे आते, लेकिन आपको उसको शायद टफ लग सकता है, इसी कारण से ये नॉर्मल प्रोसीड्यूर में हम लोग आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है। तो चलो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है। देखो 360 मीटर लॉन्ग रनिंग एट स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 55 सेकेंड्स। कितने में क्रॉस करता है सर, 55 सेकेंड्स में क्रॉस करता है। अब देखो ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज इन 24 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब देखो सर 360 मीटर लॉन्ग, 360 मीटर लॉन्ग अगर प्लेटफॉर्म का लेंथ है x, तो 360/x गुना अपॉन 55, तो ये ट्रेन का स्पीड है। बराबर उसी ट्रेन ने 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन ने खुद को लेंथ को क्रॉस किया कितने में, 24 सेकंड में। अगर ये समझ में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं है। देखो सर एक मैन स्टैंडिंग है प्लेटफॉर्म पे, अगर किसी आदमी को अगर क्रॉस कर रहा है कोई ट्रेन, तो वो खुद का लेंथ को क्रॉस कर रहा है। ये ट्रेन का लेंथ है, तो ये चक्का है, ठीक है, तो खुद का लेंथ को क्रॉस करेगा, किसी दूसरे का करेगा नहीं सर, खुद का लेंथ को ही क्रॉस करेगा। तो जब भी खुद का लेंथ को क्रॉस करेगा तब हमें क्या निकलना है सर, तब निकालना है, ये हिसाब कर लो तो खत्म कर लो। तो सर ये से कितना होता है, 6 चौका 24, तो 6 से 6 चौका 36, तो 60, तो 4 15 60 होता है। ठीक है, तो 15 गुना 55 कितना हो जाएगा, x बराबर कितना होता है सर, 15 गुना 55, तो सर 5 55 गुना करेंगे तो 550, और 5 गुना करेंगे तो 5 5 25, करे फट 2 25 दूना 27, तो कितना होता है ये 7 5 12, 5 और 5 2 7 1 8, तो 825 से 360 हटाओ तो प्लेटफॉर्म का लेंथ मिल जाएगा, तो 5 6 6 12, 3 3 एकम 4 चौका 8, तो 465 इज द प्लेटफॉर्म्स लेंथ। कहाँ है देखो सर, प्लेटफॉर्म के लेंथ कितना है सर, 465 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। बढ़िया है, कोई दिक्कत इसमें। ये CHSL 3 जुलाई का क्वेश्चन है, 2019 में पूछे गए थे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट 72 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 108 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ईच अदर इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड में क्रॉस करता है। इन हाउ मच टाइम डज द फर्स्ट ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 350 मीटर। अब देखो क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे से और 108 किलोमीटर, 2 ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, तो सर दोनों का लेंथ कितना हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा। टोटल पकड़ लेते हैं, अगर एक का लेंथ x पकड़ लिए तो टोटल का रिलेटिव स्पीड कितना हो जा रहा है सर उन दोनों का, अगर दोनों ने ऑपोजिट डायरेक्शन से जा रहा है तो कितना हो जाएगा सर 72 + 108, तो जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा सर 72 108 आ जाएगा, तो सर 180, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब सर 5/18 से गुना करो, तो सर 10 करते हैं तो 5 10 50, तो इतना मीटर प्रति सेकंड में, मीटर पर सेकंड में क्रॉस करेगा। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड से अगर आ रहा है इसका, तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है सर 50 गुना 10 मतलब 500 मीटर, 500 मीटर क्रॉस किया। अब बताओ एक चीज़, ये किसका लेंथ है सर, ये दोनों का लेंथ है 2x, तो 2x बराबर अगर 500 आता है तो x बराबर कितना आ जाएगा सर, x बराबर 250 आता है। ठीक है, इन हाउ मच टाइम डज द फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 350 मीटर, तो 350 मीटर को क्रॉस करेगा तो टोटल लाइन कितना क्रॉस करना पड़ेगा सर, 350 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 5 एकम 6, 600 मीटर क्रॉस करेगा। स्पीड कितना है फर्स्ट ट्रेन का 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुना 5 ऊपर 18 कर लेते हैं। हाँ सर 9 दूना 18, 9 8 72, तो सर 8 से कितना हो जाएगा सर, 2 चौका 8 होता है। हाँ सर 4 5 20, 20 या 60 होता है, तो 30 आ जाएगा इज द आंसर। क्या 30 कितने में सर, 30 सेकेंड में वो क्रॉस कर लेगा सर। 30 सेकेंड निकालो, कहाँ है 30 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए पे देखो दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स इज 2:5। 2 ट्रेन का स्पीड रेशियो कितना है स्पीड का, 2:5 दिया हुआ है। इफ द फर्स्ट ट्रेन कवर 350 मीटर इन 5 आवर्स द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन। अब देखो सर क्या दिया हुआ है सर, पहले एक ट्रेन कितना सर स्पीड कितना 350 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में, तो 5 7 35, तो 70, 2 का वैल्यू 70 दिया हुआ है, 5 का वैल्यू क्या है निकालना है सर, 35 गुना 5 कितना हो जाता है सर 35 गुना 5 करना है आंसर है,
तो कितना हो जाएगा सर 35 गुना 5, तो 5 5 25 कैरी फॉरवर्ड 2, 5 3 15 16 17, तो 175 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है, समझ लो। अगर आपके सेट में इस टाइप का क्वेश्चन पड़ता तो आपका कट ऑफ क्या हो जाएगा, आपके सेट में नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जिसके सेट जितना टफ होता है उसके सेट में उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ता है, ये बढ़िया बात है, ठीक है। गिवन दैट द लेंथ ऑफ द पाथ्स ऑफ ए बॉल, अच्छा, द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ ए बॉल थ्रोन विद डिफरेंट स्पीड बाई 2 बॉयज आर सेम, ओके, बढ़िया बात है। If they take 0.6 seconds and 1 second respectively to cover their said distance, said length, what is the average speed of the travel for the first throw if the same or for the second is 96 km per hour? अच्छा, दूसरे के स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। तो पहली बॉल का टाइम और दूसरे बॉल का टाइमिंग कितना लग रहा है सर, टाइम कितना लग रहा है सर, टाइम लग रहा है 0.6:1 बराबर कितना होता है सर, 6 पॉइंट हटा देंगे तो 10 हो जाएगा सर, 2 3 6 2 5 10, तो 3/5। तो सर स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा सर, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा सर, 5:3। मैंने आपको सिखाया था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड और टाइम का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब स्पीड जो रहेगा उसको क्या करेंगे, टाइम की तरफ भेज देंगे, टाइम जो रहेगा स्पीड की तरफ भेज देंगे, दूसरा इन्वर्सली कर देंगे, वाइस वर्सा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहीं तक था, तो हमें हिसाब लगाना है। अब क्या बोला गया सर, देखो सर सेकेंड के केस दिया हुआ है 96 किलोमीटर प्रति घंटा है सर, 3 बराबर 96 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अपन 3, तो 5 के बराबर निकालने के लिए बोला गया। तो 3 से क्या हो जाएगा सर, 3 दूना कितना हो जाएगा सर, 3 3 9, 3 दूना 6 32, 5 कितना, तो 5 3 15, 5 दूना 10, तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रैवल फॉर द फर्स्ट थ्रो, तो फर्स्ट थ्रो के कितना स्पीड है सर, देखो 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। बस यही तो निकालने के लिए बोला गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द प्लेटफॉर्म ऑफ ए स्टेशन 400 मीटर लॉन्ग स्टार्ट्स एग्जैक्टली, क्या करता है, वेयर द लास्ट स्पैन ऑफ द ब्रिज इज 1.2 किलोमीटर लॉन्ग एंड्स, हाउ लॉन्ग विल ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग एंड ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक द कवर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ द स्पैन ऑफ द ब्रिज एंड द फार एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये कौन सा बात कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन लेन दिया, इसको समझते हैं पहले। क्या बोला गया, टोटल डिस्टेंस कितना का और क्या, ए प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेशन 400 मीटर, तो 400 मीटर का है। स्टार्ट्स एग्जैक्टली विद द लास्ट स्पैन ऑफ ए ब्रिज 1.2 किलोमीटर लॉन्ग एंड्स, तो यहाँ से ब्रिज जहाँ पे एंड होता है तो 1200 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग विल ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग and traveling at a speed of 72 km per hour take to cover the distance between the starting point of the span of the bridge and the far end of the platform। तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करेगा तो ट्रेन का लेंथ भी ऐड हो जाएगा, हाँ सर 200 मीटर। टोटल लेंथ कितना हुआ, 2 2 4 4 8, तो 1800 मीटर कवर कर रहा है। कितना में स्पीड कितना है सर, 72 प्रति घंटा किलोमीटर पर आवर। तो 72 गुना क्या करता है सर, 5/18 कर लेता है सर, 5 ऊपर 18 कर लेता है, 9 दूना 18, 9 चौके 72, तो सर 2 दूना 4, 2 9 18 कर लेता है सर, 5 से गुना करता है तो 5 एकम 5, 5 8 40, तो 180, ठीक है। ये समझ में आ गए। तो टाइम कितना लग रहा है सर, टाइम लग रहा है 180 लगा सर, 5 एकम 5, 5 8 40, तो 180 कितना लगा सर, 180 आपका सेकेंड्स लगा। तो क्या लिखा हुआ है सर, आंसर में देख लेते हैं। अच्छा, 180 सेकेंड बराबर मिनट में करना है, तो 180 मतलब 6 या 18, तो 3 मिनट लगता है। सही किए या फिर कुछ गलत हो गया, देख लेते क्या गलत हुआ। 72 गुना 5/18 कर लेते हैं, 72 गुना 5/18 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 9 दूना 18 सर, 9 से 9 8 72, तो 2 चौके 8, तो 5 चौके 20। अच्छा ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है सर, टोटल डिस्टेंस है 1800 सेकेंड अपॉन 20 कितना हो जाएगा सर, 2 से काटते तो 2 9 18, तो 90 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 180 नहीं आएगा, 90 आना है, ठीक है। कुछ गलत हुआ, 2 दूना 4 होता है, तो 2 से काटते 2 9 18। अच्छा, ये 9 दूना 18, 9 चौके 72, तो 2 से 2 दूना 4, और 2 से काटेंगे तो 2 9 18, तो ना कुछ गलत हुआ था यहाँ पे, तो ये हिसाब छोड़ देते हैं और ये हिसाब ले लेते हैं। तो कितना आता है सर, 90 मिनट्स, तो ये आ जाता है 90 मिनट्स, तो ये 90 सेकेंड, सॉरी 90 सेकेंड्स बराबर कितना होता है, 1.5 मिनट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
जब दिखे कि इस टाइप का क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको गलती लग रहा है कि गलत हो सकता है, तो कोशिश करना एकदम फ्रेश से स्टार्ट कर लो, ख़त्म हो जाएगा तब आंसर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, किसी भी तरीके से नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये समझते हैं। आज थोड़ा सा धीमी गति से क्लास चलेगा, ठीक है, 20 के आसपास ही क्लास ये क्वेश्चंस हो जाएगा आज, लेकिन नेक्स्ट डे आपको ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि आज थोड़ा सा समझाना पड़ा किस तरीके से आप समझोगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को। इसके बाद हम अपना तरीका आपको सिखाएंगे। ए ट्रेन गोज फ्रॉम पी टू क्यू विथ ए स्पीड ऑफ म्यू किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहा है एक ट्रेन। ठीक है, अगर कोई ट्रेन पी से क्यू तक जा रहा है म्यू किलोमीटर प्रति घंटे से, देन फ्रॉम क्यू टू आर क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, क्यू आर इक्वल्स टू 2sp/q। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या दिया हुआ है, विथ ए स्पीड ऑफ 3 म्यू किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम आर टू पी विथ ए स्पीड ऑफ म्यू बटा 2 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द एंटायर जर्नी। बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग जाने का पहले हिसाब लगाते हैं। सर जाने का हिसाब कैसे लगाएंगे, अगर पी क्यू का डिस्टेंस हम लोग x पकड़ ले तो सर क्यू आर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर 2x हो जाएगा। तो पी क्यू जाता है कितना टाइम में, सर ये एवरेज स्पीड समझता है। सर एवरेज स्पीड पहले केस में क्या हो जाएगा, सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लेता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ सर, x + 2x कितना आता है सर, 3x आता है। ठीक है, समझो एक बात, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 3x आया। और इस केस में क्या है सर, पहले केस में x बटा म्यू ये टाइम लगा था, म्यू किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से, और दूसरे केस में 2x बटा 3 म्यू ये टाइम लगा था। तो सर 3x अपॉन x बटा म्यू प्लस 2x बटा 3 म्यू, ये टाइम t1 t2 लगा था ना, तो टोटल टाइम जोड़ लिए तो सर कितना होता है, 3 म्यू ऊपर ले चलता है तो 3x गुना 3 म्यू, और नीचे कितना आ जाएगा सर 3x आएगा, 3x माइनस प्लस 2x 5x आ जाएगा, तो कट जाएगा 3 × 9 म्यू बटा 5। तो ये पहले केस का आया। अब देखो टोटल एवरेज स्पीड हम लोग समझते हैं। सर टोटल एवरेज स्पीड कितना हुआ, सर जाने के लिए पी क्यू का, अच्छा आने के लिए क्या हुआ सर, आने का स्पीड अगर थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं कि एक साथ ही टोटल को हिसाब कर लेते तो जल्दी हो जाता। सर रिटर्न आने के टाइम पे क्या हुआ सर, रिटर्न आने के टाइम पे म्यू आप बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, तो सर इन दोनों का एवरेज स्पीड निकाल लेते। तो ये 9 म्यू अपॉन 5 और ये आने का कितना सर म्यू बटा 2 मैंने सोचा xy अपॉन x प्लस वाई आपको सिखा देते हैं। सर 2xy अपॉन x प्लस वाई ये एवरेज स्पीड हो जाता है x प्लस वाई। तो सर 2xy कितना हो जाएगा सर 2 × 9 म्यू अपॉन 5 इंटू ये 5 को नीचे लिख लेते हैं सर 9 म्यू, ये म्यू था अपॉन 5 गुना म्यू बटा 2, नीचे कितना हो जाएगा सर नीचे हो जाएगा आपका इन दोनों का जोड़, तो इन दोनों का जोड़ ले लेता कितना 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा तो 9 दूना 18 म्यू प्लस आपका 5 म्यू, तो 18 5 23 म्यू, 23 म्यू बटा 10। ठीक है, तो नीचे 23 म्यू बटा 10 होता है, तो 10 10 देखो कट जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है सर 18 म्यू अपॉन 23, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। आप नॉर्मली पहले केस में ही जोड़ सकते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जैसे ही निकाले ना उसी केस में जोड़ देते, तो 18 म्यू अपॉन ए ये वाला जो फॉर्मूला है ये पहले ही निकल जाता। कैसे पहले निकल जाता एक बार देख लोगे, अच्छा ठीक है देख लो। देखो ये करने का ज़रूरत ही नहीं था, हमने ये सोचा इसी कारण से ऐसा टाइम लगा, ये सोचते नहीं तब जाके कोई दिक्कत ही नहीं आता। हम क्या जानते हैं सर एवरेज स्पीड क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाता है। ठीक है, तो सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के कारण हमने पहले केस में टाइम कितना लगाया सर, पहले केस में ये t1 कितना था सर x अपॉन म्यू था पहले केस में। अच्छा ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना होता सर 3x यहाँ पे है प्लस 3x गया और रिटर्न आया 3x अपॉन टोटल टाइम कितना लगा सर, टोटल टाइम x बटा म्यू पहले केस में, दूसरे केस में 2x बटा 3 म्यू, और तीसरे केस में कितना हो जाएगा सर म्यू बटा 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो 3x अपॉन म्यू बटा 2 ऊपर चल जाएगा तो 6x अपॉन म्यू, तो इसको हिसाब कर लेते ख़त्म हो जाता। म्यू ऊपर चल जाएगा और हिसाब लगाएंगे म्यू इंटू ऊपर कितना होता है सर 3 3 6x, और नीचे कितना हो जाएगा सर, नीचे देखो सर 3 म्यू आएगा, तो 3 म्यू को ही भेज दिए और नीचे हिसाब लगाते हैं तो 3x प्लस 2x प्लस 6 3 18x, तो 18 5 कितना होता है सर 23 होता है। सर ऊपर हो रहा है 18 म्यू अपॉन नीचे कितना हो रहा है सर 23 हो जा रहा है, x कट जाएगा ना, तो 18 अपॉन 23, 18 म्यू अपॉन 23 देखो कितना जल्दी हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें ऐसा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
ए पर्सन कवर करता है कितना 40% ऑफ ए डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो सर 40% कवर करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो सर डिस्टेंस कैसे निकालो सर, 40% बराबर कितना होता है सर 2/5 होता है। ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस 5 पकड़ ले तो दो डिस्टेंस कवर करता है 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है 5 अपॉन टोटल टाइम कितना लगता है 2 किलोमीटर चलता है 60 किलोमीटर के हिसाब से, और 3 किलोमीटर चलता है 40 के हिसाब से। सर कितना हो जाएगा सर 2 × 60 तो 30 कर लिए, तो यहाँ से नहीं कट रहा है तो ऊपर 5 गुना 4 3 12 120 हटाते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर 4 + 3 = 9, तो 9 × 4 = 13, तो 12 × 5 = 60, तो 600/13 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर, देखो बी पे दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए या फिर कोई दिक्कत है इसमें, आशा करते हैं नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप करके बताना कितना आंसर आपका आता है। देखो, द स्पीड ऑफ ए कार इंक्रीज बाई 2 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी 1 आवर इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन इट द फर्स्ट 1 आवर वॉज 35 किलोमीटर, द व्हाट वॉज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 12 आवर्स। अच्छा, ये क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है, ये क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ आपको। देखो, उफ कार्टून, अरे बाबा क्या हो जा रहा है। अच्छा देखो क्या दिया हुआ, पहले केस में कितना 35 किलोमीटर वॉज इन 1 आवर, तो 1 घंटे में 35 किलोमीटर, तो इनिशियल स्पीड कितना सर 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले केस में हुआ। तो डिस्टेंस कितना कवर किया सर, फर्स्ट आवर में कवर करता है सर, फर्स्ट आवर में कवर करता है 35 किलोमीटर। दूसरे उसके बाद सर, उसके बाद दूसरे घंटे में सेकेंड आवर में, ये सेकेंड आवर लिख रहे हैं 37, फिर तीसरे केस में, ऐसा करते करते चल रहे हो। देखो सीरीज कैसा हुआ 35 37 39, ऐसा करते करते चल रहे हो। टर्म्स कितना है n = 12 टर्म्स तक। सर ये फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2, n/2 क्या हो जाएगा सर, n/2 × 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो n कितना है सर 12/2 गुना 2a मतलब 35 दूना 70 प्लस n-1 मतलब 11 गुना d कौन सा है सर 11 गुना 2। ठीक है, क्या दिया हुआ है, व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस, तो ये सम है, तो सर 6 गुना कितना हो जाएगा सर 70 प्लस 11 दूना 22, खत्म कहानी। तो 6 दूना 12 होता है, तो 12 7 कितना होता है 12 7 84 होता है, तो 6 दूना 12 होता है 12 7 84, 84 840 गुना 11 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 4, अच्छा 8 4 12 का कैरी फॉरवर्ड 1, 8 एकम 9 एकम 10, तो 1024। अच्छा कुछ गलत किया, क्या गलत हुआ देखते हैं। अच्छा ये जोड़ था, गलत हुआ। देखो सर ये शाम था, ये कहाँ से आता है सर, ये एपीजीपी का क्वेश्चन है, ये एपीजीपी का फॉर्मेट है, ये मैंने आपको पढ़ाया था लक्ष्य बैच, एक बार देख लो 3-4 क्लास ही दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन से समझाया था। तो ये 92 गुना 6, तो 9 × 6 = 54 और 6 दूना 12 मतलब 552 इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग होमवर्क के तौर पर रख लेते हैं, अगर पूरा नहीं दिखता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं इसका आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ए है आपका 40, बी है आपका 48, सी है आपका 42 एंड डी है आपका 36। ठीक है, तो ये सबको एक साथ करके आपको दिखा देते हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये एसएससी सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। अब जाओ जाके बनाओ, बना के होमवर्क बना के हमें बताना कितना आंसर आया। ठीक है, अच्छा ये याद रख लेना, भूलना मत, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है sscmarathon@gmail.com, ज्वाइन कर जाओ बढ़िया से, नीचे लिंक दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।